मध्यकालीन काल इतिहास का वो संक्रमण काल है जो प्राचीन सभ्यता के अंत और आधुनिक युग के आरंभ के बीच आता है। आपको सुनकर ये हैरानी होगा कि मध्ययुगीन काल में एक चौथाई से लेकर आधी महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती थी। अधिकांश बच्चों की मौत 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती थी। एडल्ट होने की पॉसिबिलिटी 50 से ज़्यादा नहीं थी। भूख, बीमारी, महामारी, चिकित्सा के अभाव, युद्ध और हिंसा, इन सब के बीच उन लोगों के जीवन एक चुनौती भरा हुआ था। मिडिवल एज में आमतौर पर महिलाएं 30 वर्ष की आयु में मर जाती थी क्योंकि डिलीवरी खतरनाक होता था। उस टाइम डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्रीथ प्रेजेंटेशन अक्सर माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक साबित होता था। डिलीवरी कई दिनों तक चलता था। बहुत सी महिलाएं अंततः थकावट से ही मर जाती थी। सिजेरियन सेक्शन भले ही प्रचलित हो पर वो अनयूजुअल थी। प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल आमतौर पर प्रशिक्षित डॉक्टर के बजाय दाइयाँ करती थी। उस टाइम आज की तरह अल्ट्रासाउंड, स्कैन, एपिड्यूरल जैसी सुविधाएं नहीं थी। नई माताएं डिलीवरी के दौरान बस हो जाती थी पर प्रसवोत्तर इन्फेक्शन और जटिलताओं के कारण उनकी मौत हो जाती थी। उस टाइम लोग गंदगी और घोर गरीबी में जीते थे। शहरों में भीड़ भाड़ और साफ सफाई की कमी थी। पानी प्रदूषित थी जिनके कारण लोगों के बीच हैजा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां तेज़ी से फैलती थी। लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती थी। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी बीमारियों का कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं था। बुखार जैसी बीमारियां होने पर भी लोग मौत का शिकार हुआ करते। मध्य युग में ज़्यादातर आबादी शहरों के बजाय ग्रामीण थे और जो लोग भूमि पर काम करते थे या भूमि पर डिपेंड थे उनके लिए मौसम बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि खराब मौसम होने पर फसल की बुवाई और वृद्धि में समस्याएं आ गई थी जिससे फसल नष्ट हो गया था। अगर समर सीजन में बारिश और ठंड पड़ती तो अनाज की फसल नष्ट हो गया था और ये एक बड़ी समस्या था क्योंकि अनाज ज्यादातर आबादी का मुख्य भोजन स्रोत हुआ करता था और उसकी कमी से कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। भूख के साथ साथ अकाल के बाद फैलने वाली महामारियों के कारण भी उनके मृत्यु हो जाती थी और ऐसी ही एक महामारी थी प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी चूहों पर पाए जाने वाली पिच्चुओं द्वारा फैलता था। इस महामारी में लगभग 5 से 7.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसने यूरोप की लगभग 30% से 50% आबादी को कुछ ही सालों में ख़त्म कर दिया था। वॉर एंड वायलेंस भी मध्ययुगीन काल में लोगों के मृत्यु के एक कारण था। उस टाइम में लगातार होने वाली युद्ध और सामंती लड़ाइयों के कारण सैनिक और आम नागरिकों की अकाल मृत्यु होती थी। मध्य युग में लोगों को यात्रा करते टाइम भी कई खतरों का सामना करना पड़ता था। मार्ग पर सोने के लिए सुरक्षित और साफ जगह मिलना मुश्किल था। यात्रियों को अक्सर खुले में सोना पड़ता था। सर्दियों में यात्रा करते समय उन्हें ठंड से जमकर मरने का खतरा रहता था। अजनबियों या साथी यात्रियों द्वारा लूटे जाने या मार जाने का खतरा, खाद्य विषाक्तता का खतरा, विदेशी भाषाओं के ज्ञान की कमी से अनुवाद संबंधी समस्याएं भी क्रिएट होती थी। अगर कोई रास्ते में बीमार पड़ जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसे उचित या किसी भी टाइप का चिकित्सा उपचार मिल पाएगा। भोजन समाप्त होने पर भोजन की तलाश करनी पड़ती थी। सोचने पर ये एक फिल्मी जैसा लगता है बट मिडिल एज में लाइफ इतना इजी नहीं था। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। उस टाइम ज़िंदगी जीना एक जंग लड़ने का बराबर होता था। आज आधुनिक काल में हमारे पास वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो उस टाइम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम ज़िंदगी जीने के लिए भगवान को प्रार्थना करने के बजाय उन लोगों के पास और कोई उपाय नहीं था।